अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो है जो ओबीडी कनेक्टर है उसकी जो डाटा लाइनें हैं उसके हवाले से। तो एंड तक वीडियो को देखें। और ये 2007 मॉडल से 2009 मॉडल तक एफजे क्रूज़र, उसके मल्टीपल कंट्रोल यूनिट हैं, उनके पिन आउट हैं, लोकेशन है। और जो इंजन है वो 4 लीटर इंजन है 1GR। अच्छा जी, जो ओबीडी कनेक्टर है किसी भी गाड़ी का, तो उसके अंदर जो स्कैनर को पावर अप करने के लिए दो कनेक्शन तो सब मैन्युफैक्चर के सेम ही हैं। 4 नंबर ग्राउंड होता है और 16 नंबर के ऊपर जो है वो 12 वोल्ट होते हैं। ठीक है जी, ये हर मैन्युफैक्चर का, हर ओबीडी कनेक्टर का पिन सेम है। उसके बाद जो डाटा लाइनें हैं बिफोर 2008 से पहले जो स्कैनर एक्सेस करता है ECU को, उस लाइन को कहते थे के लाइन। एक सिंगल वायर है जो ECU के साथ कम्युनिकेट करती है। इसी तरह जितने भी गाड़ी में ECU लगे हुए हैं वो वायर जो है वो सब ECU के अंदर जाती है और उनको एक्सेस जो है वो स्कैनर को मिलता है के लाइन। और जो इसके पिन आउट्स डायग्राम्स बॉक्स में उसके ऊपर SIL लिखा होता है। ठीक है जी, सीरियल बस, सीरियल इंटरकनेक्ट लाइन। तो ये एक के लाइन होती थी। उसके बाद जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है जो लेटेस्ट सिस्टम है। अच्छा, के लाइन जो है ये इसकी जो लोकेशन है वो ओबीडी कनेक्टर की 7 नंबर के ऊपर ये के लाइन लगती है। और इसी तरह जैसे आपको पता है जो ओबीडी के प्रोटोकॉल हैं, यानी जो लाइनें हैं, जो सिस्टम हैं स्कैनर को एक्सेस करने के लिए, वो 5 टाइप के सिस्टम हैं। ठीक है जी, इनके मुख्तलिफ जो हैं वो नाम हैं। के लाइन है, इसी तरह एल लाइन है, और उसके अलावा जो आपके GM फोर्ड जो गाड़ियाँ हैं USA की, जो उसके ऊपर डाटा लाइन है वो 2 नंबर पे लगती है और नीचे जो है वो 9 नंबर पे। तो वो 2 पेयर हैं जो फोर्ड जेम्स गाड़ियाँ US की, सो उनसे स्कैनर एक्सेस करता है। इसी तरह मोस्टली जो बाकी हैं वो 7 नंबर के ऊपर जो है वो डाटा लाइन लगती है, के लाइन। उसके बाद जो सिस्टम आया है जो सारे मैन्युफैक्चर का कॉमन सिस्टम है वो है कैन बस। कैन बस जो है ये एक पेयर है, ट्विस्ट वायर होती है इसके अंदर। 2 वायरें हैं वो आपस में ट्विस्ट होके तो एक मेन लाइन होती है जो आपके मेन यूनिट है। बाज़ मैन्युफैक्चर हैं वो ECU और जो मीटर है इसके दरमियान मेन लाइन को बिछाते हैं। इसका जो लाइन है इसके एंड टू एंड जो है वो 120 ओम होती है ये लाइन, टर्मिनेटर रजिस्टर जिसको कहते हैं। यानी ECU जो इंजन यूनिट है उसका जो सर्किट होगा जहाँ पे ये लगेगी 2 पिन्स के ऊपर, वहाँ पे 120 ओम आ रहे होंगे। इसी तरह मीटर के अंदर भी 120 ओम आ रहे होंगे। और बाज़ जो है वो निसान है, जैसे उसका इंजन कंट्रोल यूनिट और जो पावर मैनेजमेंट कंट्रोल ECU है उसके दरमियान में मेन लाइन है। और फिर इस मेन लाइन के अंदर आगे ब्रांचेस लाइनें हैं। जितने भी ECU बाकी कनेक्ट होंगे, जितने भी गाड़ी के अंदर सिस्टम लगे हैं वो इन ब्रांच लाइनों से कनेक्ट होंगे मेन लाइन से। तो इस तरह जो OBD कनेक्टर पे लोकेशन है वो इसकी 6 और 14 के ऊपर लगती है। एक जो लाइन है कैन हाई जो है वो 2.5 वोल्ट है और कैन लो 1.5 वोल्ट है। इसी तरह जब ये कम्युनिकेट करती है तो उसके वोल्टेज जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है, 5 वोल्ट तक। तो ये लाइन अगर कहीं से शार्ट हो जाए तो जो मेन लाइन है वो भी शार्ट हो जाएगी, तो उस सूरत में जो है ना वो लास्ट कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर ब्रांच लाइन जो भी आगे मुतलका ECU लगा है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर वो ECU जो है वो डिसेबल हो जाएगा सिस्टम से, लेकिन बाकी आपका जो है वो बाकी जितना भी सिस्टम है वो कम्युनिकेट करेगा।
इसी तरह बाज़ औक़ात कोई ECU इटसेल्फ फॉल्टी हो जाता है उसका सर्किट, तो वो उस कैनवास की लाइन को शार्ट टू ग्राउंड कर देता है या शार्ट टू पावर, उससे भी ये लाइन जो है वो पूरी डिस्टर्ब होती है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो इसके रेफरेंस वैल्यू है, जो मेन ब्रांच लाइन है एंड टू एंड, अगर आप इसको चेक करेंगे तो 120 ओम होने चाहिए। एक एंड पे आप अगर कैनवास को मेन को चेक करते हैं 120 ओम आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो लाइन है ये बिल्कुल कम्युनिकेट करेगी और ये सेफ़ लाइन है, इसके किसी कोई शॉर्टेज नहीं है। और इसी तरह जो ब्रांच लाइनें जितनी भी लगी हुई हैं वो 65 से 69-70 ओम होने चाहिए। इससे अगर लेस होगी 40 या 30 या इस तरह लेस होगी तो वो लाइन डिस्टर्ब है, फिर भी वो लास्ट कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। तो ये इसके ओम चेक करने का तरीका है, यानी ब्रांच लाइन के ऊपर जितने भी ECU लगे हुए हैं, ABS है, पावर स्टीयरिंग है या और जितने भी हैं, वहाँ पे आप जो है वो कैनवास की लाइन पे चेक करेंगे तो 65-70 ओम होने चाहिए। तो अगर वो इतने वोल्टेज मौजूद हैं तो फिर भी अगर वो ECU एक्सेस नहीं हो रहा तो मुतलका ECU आपका फॉल्टी है। ठीक है जी, उसमें या तो पावर ग्राउंड का इशू है या इटसेल्फ वो फॉल्टी है। तो ये कैनवास के हवाले से डिटेल थी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।